जय जय श्री राम। नारे तकबीर। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के ठाणे महानगर पालिका में आने वाले मुंब्रा इलाके से जीतकर आई सहर शेख का नाम इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है। उनकी जीत जितनी चौंकाने वाली रही, उतना ही विवाद उनके चुनाव के बाद दिए गए बयानों को लेकर भी देखने को मिल रहा है। मुंब्रा जैसे संवेदनशील और विविधताओं से भरे इलाके में जहां हर समुदाय साथ रहता है, वहां किसी भी जनप्रतिनिधि के शब्द सीधे समाज पर असर डालते हैं। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, चुनाव जीतने के बाद सहर शेख ने अपने पहले भाषण में कहा था कि वह अगले 5 सालों में मुंब्रा को हरे रंग में रंगना चाहती है। उनके इस बयान को AIMIM के चुनाव चिन्ह और पार्टी की पहचान से जोड़कर देखा गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी के बाप की मोहताज नहीं है और उनकी जीत अल्लाह की ताकत का नतीजा है। यही बयान विवाद की जड़ बन गया, क्योंकि लोगों ने इसे विकास से ज्यादा पहचान और वर्चस्व की राजनीति के रूप में देखा। सहर शेख की जीत अपने आप में खास रही, क्योंकि उन्होंने मुंब्रा के वार्ड 30 से न सिर्फ शरद पवार की अगुवाई वाली NCP को हराया, बल्कि बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना के उम्मीदवारों को भी पीछे छोड़ दिया। जीत के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में पहुंच करके NCP के बड़े नेता और मुंब्रा कलवा से 4 बार विधायक रहे जितेंद्र आव्हाड पर भी निशाना साधा। इसके बाद वह तेजी से सुर्खियों में आ गई। अगर सहर शेख की पृष्ठभूमि देखें तो वह राजनीति से पूरी तरह अनजान चेहरा नहीं है। वह यूनुस शेख की बेटी हैं, जो NCP की स्थापना के समय से ही मुंब्रा में सक्रिय रहे हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभा चुके हैं। चूंकि परिवार का राजनीतिक जुड़ाव पुराना था और जितेंद्र आव्हाड से भी करीबी रिश्ते थे, इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सहर को NCP से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद यूनुस शेख ने बेटी को AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया। सहर शेख खुद कहती हैं कि शुरुआत में उन्हें NCP से नामांकन मिलने की उम्मीद थी और विधायक ने वादा भी किया था, लेकिन बाद में वह पूरा नहीं हुआ और इसी वजह से उन्होंने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का रास्ता चुना। बेहद करीबी मुकाबले में आपको बता दें कि उन्होंने लगभग 400 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और उनकी उम्र 29 साल है। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से BBM की पढ़ाई की है और चुनाव से पहले तक वह कार वॉशिंग सेंटर चलाती थी। वहीं चुनावी हल्फनामे के मुताबिक सहर शेख के पास करीब 7 लाख रुपए नकद और लगभग 120 ग्राम सोना है, जबकि परिवार की सालाना आय करीब 23 लाख रुपए बताई गई है। ये आंकड़े सार्वजनिक हैं, लेकिन असली चर्चा इन सबसे ज्यादा उनके बयानों को लेकर के हो रही है। मुंब्रा जैसे इलाके में जनता की उम्मीदें हमेशा ज्यादा होती हैं। लोग चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पानी, सड़क और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात करे, लेकिन जब बयान विकास की जगह भावनाओं और पहचान की राजनीति की तरफ जाते हैं तो जनता को फायदा नहीं होता। उल्टा लोगों का ध्यान असली समस्याओं से हट जाता है और समाज में अनावश्यक तनाव बढ़ता है। सबसे अहम बात यह है कि इस तरह की बयानबाजी उसी राजनीति की याद दिलाती है जिसके लिए अक्सर बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए जाते रहे हैं, जहां मुद्दों से ज्यादा बयान चर्चे में रहते हैं और ध्रुवीकरण एक औजार बन जाता है। जब दूसरी पार्टी के नेता भी वही भाषा और वही तरीका अपनाने लगे तो जनता के सामने यह सवाल खड़ा होना लाजमी है कि फिर बदलाव कहां है, बीजेपी से AIMIM अलग कैसे है। वहीं एक जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज को जोड़ना होती है, न कि उसे और बांटना। मुंब्रा जैसे इलाके में जहां पहले से ही सामाजिक संतुलन बेहद नाजुक है, वहां नेताओं के अपने शब्दों को लेकर के दोगुनी सावधानी बरतनी चाहिए। राजनीति अगर सिर्फ बयानबाजी तक सिमट जाए तो नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे समाज और लोकतंत्र का होगा। आखिर में बात इतनी सी है, जनता को नारे नहीं चाहिए, उन्हें भावनात्मक बयान नहीं चाहिए, पहचान की लड़ाई नहीं चाहिए। जनता को सिर्फ और सिर्फ नेताओं से काम चाहिए, अपने प्रतिनिधि से उनके हक की चीजें चाहिए, समाधान चाहिए और ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हर वर्ग को साथ लेकर के चले। यही असली विकास की राजनीति है, बाकी सब सिर्फ शोर है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।